बंधन काटी नर ज्ञानी। अरे तुम यहीं पर ही रुक जाओ। हाँ, और क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपने भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वहां बंध गए, नहीं तो हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता। तो इस प्रकार ये बेड़ी हनुमान जी भी हुए और अंदर कर्ण पाठ हनुमान के हमने दर्शन किए। बोलो हनुमान जी की जय। पता है, एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब जगह हैं, सब जगह हैं। रामायण में भी है, महाभारत में भी है, गीता में भी है। जो कृष्ण का जो अर्जुन का रथ था ना, उस पे जो ध्वजा थी वहां जी, उस पे हनुमान जी। हनुमान जी सब जगह है, सेवक है ना, सब जगह है। आइए आगे, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सामने दिखता है गरुड़ स्तंभ। ये एक स्तंभ है, सबसे बाहर थे अरुण स्तंभ और अंदर है गरुड़ स्तंभ। और ये स्तंभ, ये इनकी रचना तो हो गई थी, परंतु जब जगन्नाथ जी यहाँ आए तो सब सोचने लगे कि अरे गणेश जहाँ होते हैं वहाँ उनके मूषक भी होते हैं, जहाँ शिव होते हैं वहाँ नंदी भी होते हैं, पर यहाँ जगन्नाथ जी हैं। बस इतना कहा ही था भक्तगणों ने कि आकाश के मार्ग से गरुड़ अपने पंख, बड़े बड़े पंख फैलाते हुए आए और आकर के वो जो स्तंभ था उस पर आकर के बैठ गए जगन्नाथ जी के सामने। और ये वही गरुड़ स्तंभ है जहाँ पे खड़े होकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। महाप्रभु जी कभी भी आगे, हाँ, एकदम पास में नहीं गए जगन्नाथ जी के। और हम वैष्णवों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम महाप्रभु जी के अनुगत्य में हैं, तो हमें भी थोड़ा सा, तो देखो ना, मन में एक बार आएगा, एक लालच आएगा थोड़ा सा कि नहीं, थोड़ा ना पास जाकर के कर लेते हैं दर्शन। परंतु ये बात सत्य है कि पास जाकर वैसे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान है ना, वहाँ नीचे शालिग्राम शिलाएं हैं, पूरी शालिग्राम शिलाएं बहुत सारी। तो जगन्नाथ जी तो वहाँ बैठ सकते हैं, परंतु निकट में जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इस बात को महाप्रभु जी ही हमें सिखा रहे हैं। तो जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना हो, इस गरुड़ स्तंभ के साथ रह करके, वहां पर ही रह करके वहां से दर्शन करना चाहिए। और एक बता भी देती हूँ, हो भी सकता है कि दर्शन बहुत क्लियर ना हो भी सकता है, परंतु यदि भावना शुद्ध होगी ना तो भगवान स्वयं उचक जाएंगे, ये सत्य है। हाँ, तो वो भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये गरुड़ स्तंभ है। और गरुड़ स्तंभ जब महाप्रभु वहां पर खड़े होकर के दर्शन किया करते थे तो वो विरह की भावना में महाप्रभु जी का देह इतना तापित हो जाता था कि जहां वो खड़े होते थे वो शिला पिघल जाया करती थी। और उस शिला को, ताकि उसका अनादर ना हो, लोग क्योंकि आते जाते रहते हैं, उस शिला को आज जगन्नाथ जी के अंदर उनके पास वहां पर रखा हुआ है। परंतु वो जब महाप्रभु जी दर्शन करते थे तो गरुड़ स्तंभ को ऐसे थोड़ा सा ना हाथ टेक करके, यूं थोड़ा सा सहारा लेकर के ऐसे दर्शन किया करते थे। तो गरुड़ स्तंभ पर महाप्रभु जी के 3 उंगलियों के भी निशान हैं, वो आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। वो जो पत्थर था वही पिघल गया था महाप्रभु जी के उस ताप से, उस विरह ताप से वो पत्थर पिघल गया। तो ऐसा हम दर्शन कर सकते हैं। और हम गरुड़ स्तंभ के वहां खड़े हैं, जी भर के जितना दर्शन करना है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन कर लीजिए। बोलो श्री जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सबने दर्शन कर लिए? थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे मुक्ति मंडप है। मुक्ति मंडप में 108 पंडित भागवत जी का पाठ करते हैं। और यहीं पर स्नान मंडप है, जहाँ पर भगवान का, जिसमें भी स्नान यात्रा हुई, जगन्नाथ जी को लाया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है। नाट्य मंडप है, ये वो स्थान है जहाँ पर भक्त लोग खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हैं। और यहीं पर एक भोग मंडप, जो भोग मंडप है वो रत्न मंडप से, यानी कि कृष्ण के सबसे पास में, बिल्कुल साथ में ये लगता है। भोग मंडप, यहाँ पर भगवान को
हमारी परिक्रमा हम बाहर से शुरू हुए और जगन्नाथ जी तक हमने पूरी परिक्रमा को किया, इन मंडपों को देखा और हमने कहा था कि वापसी में आनंद बाजार जाएंगे, तो आनंद बाजार लौटते हुए हम आ सकते हैं, वहां से जितना चाहे प्रसाद आप ले सकते हैं, खूब ग्रहण कीजिए, सबको बांटिए और नृत्य प्रति उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमने सुना था कि वो प्रसाद को ग्रहण करने से हम पवित्र हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती ही होती है। तो इस प्रकार ये हमारी परिक्रमा हुई। और जो हमारे जगन्नाथ जी है ना, एक छोटी सी कथा, मतलब एक छोटा सा और प्रसंग तो नहीं, मतलब एक बात बताते हैं आपको। जो जगन्नाथ जी है हमारे, ये ना बहुत दयालु हैं। इसमें बड़ी सुंदर लीला आती है, वो बताने की इच्छा हो रही है, इसलिए सारा बता देते हैं कि हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो बड़े दयालु हैं। ओके, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए अपना वेश ही बदल लेते हैं। हम यहाँ मंदिरों में देखते हैं कि भगवान के रंग बदलते हैं, उनकी पोशाक के रंग बदलते हैं, पर जगन्नाथ जी ऐसा एक स्थान जहाँ पर भगवान साक्षात अपने वेश ही बदलते रहते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। इतना सुंदर दर्शन है इनके, और ये पूरे साल अगर कोई पुरी में रहेगा तो दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे 31 वेश हैं जो भगवान साल भर में रह करके उनको ग्रहण करते हैं, और वो वेश इस प्रकार हैं। सबसे पहले वैशाख शुक्ल की तृतीया, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया में इस वेश को धराया जाता है। ये है चंदन वेश। भगवान जगन्नाथ को चंदन का वेश पूरा दिया जाता है, और स्कंद पुराण में लिखा है कि 21 दिनों तक इस वेश को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा धारण करते हैं। और तब स्वयं जयदेव गोस्वामी और पद्मावती, जिनकी कथा को कल हमने श्रवण किया था, वे आते हैं और एक पद का गान करते हैं। वो पद है, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन मालिन, केली चल मणि कुंडल मंडित गणयुग स्मित शाह। बड़ा ही सुंदर ये पद है, इसका गान करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। दूसरा, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, स्नान यात्रा के बाद ये गणेश वेश धारण कराया जाता है, और इसके पीछे ना एक लीला है, वो बड़ी सुंदर है, उसको संक्षिप्त में बता देती हूँ। गणेश भट्ट एक भक्त हुए, ये गणेश जी के भक्त थे, गणेश जी के एकदम पक्के भक्त थे। एक बार ये यात्रा करते करते अथर नाला तक पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि भगवान के दर्शन करके मंदिर से कुछ भक्त बाहर निकल रहे हैं। तब इन्होंने देखा कि मंदिर से बाहर निकल रहे हैं भक्त दर्शन करके, और उनमें से एक को जाकर के इन्होंने पूछा, कहा कि आप कहाँ से बाहर निकल रहे हैं? तो भक्त ने कहा कि अरे हमने अभी जगन्नाथ के दर्शन किए, बड़े सुंदर दर्शन थे, अब हम घर जा रहे हैं दर्शन करके। तो इनके मन में भावना उत्पन्न हो गई, कहा ये कैसे भगवान है? अरे भगवान तो वो कि यदि एक बार दर्शन हो जाए तो भगवान के दर्शन के बाद कोई अपने घर क्यों आएगा? वो तो भगवान के पास ही ना चले जाए, वैकुंठ ही ना चले जाए, अपने वापस अपने घर क्यों आएगा कोई भगवान के दर्शन करेगा? तो ये क्या है, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भगवान ठीक नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। अपने गाँव वापस जाने लगे। गाँव वापस जाने लगे तो जगन्नाथ जी ने देखा, अरे मेरा एक क्लाइंट छूट रहा है। जगन्नाथ जी कैसे, मैं कह रही हूँ ना कि यदि भाव हो, जगन्नाथ जी को तो उचक जाते हैं, ऐसा है। जगन्नाथ जी अपने एक भी क्लाइंट, एक भी कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहते। कह रहे कि अरे इतनी दूर से आया था, मेरे दर्शन करके बिना दर्शन किए जा रहे। जगन्नाथ जी ब्राह्मण का रूप लेकर के उसके सामने आ गए और कह रहे, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? कह रहे गाँव जा रहे हैं अपने वापस, यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि कुछ है, ये तो वापस जा रहे हैं अपने घर में, ऐसे भगवान थोड़े होते हैं। तो ब्राह्मण, वो भगवान ने जो ब्राह्मण के रूप में समझाया कि अरे आप इनको छोड़ो, सबकी भावनाएं अलग होती है, आप इनको छोड़ो, आप इतनी दूर आए हो तो एक बार दर्शन कर ही लो, दर्शन करने में क्या जाता है। ये कन्विंस कर दिया इन्हें। अब स्नान मंडप पे थे भगवान, उनका स्नान हुआ, और स्नान करते ही ये गणेश भट्ट ने, जो भक्त थे, भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते ही उन्होंने देखा ये क्या है, ये भगवान है, ये तो भगवान
कि भगवान ये ही होते हैं। भगवान का अर्थ है कि सूंड होना चाहिए, बड़े कान, ऐसा स्वरूप होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये भगवान नहीं है। अब जगन्नाथ जी के हृदय में वो बात सब जानते हैं, फिर हुई। उन्होंने फटाक से अपने पंडा को कहा, अरे पंडा जल्दी करो, कुछ भी करो, मुझे अभी के अभी गणेश वेश धरा दो। पंडा ने गणेश वेश धराया और तब जगन्नाथ जी ने इनको किसी के हाथ रुकवा लिया था, रुको रुको रुकवा लिया था और वापस जगन्नाथ जी के आगे ले गए दर्शन कराने। अब इन्होंने, जब ये जगन्नाथ ऐसे गणेश वेश में थे, तब इन्होंने दर्शन किए और दर्शन करते ही तो इतने भाव में आ गए कि मैंने आज भगवान, मेरे प्रभु के, मेरे भगवान के दर्शन कर लिए। रोने लग गए और रोते रोते ये बिल्कुल दंडवत प्रणाम किए और जैसे इतनी भावना से भगवान के दर्शन किए, उसी समय ये भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गए। तभी उसी क्षण ये मुक्त हो गए दर्शन प्राप्त करते ही, और भगवान के श्री विग्रह में ये लीन हो गए। तो इस प्रकार अपने भक्त के लिए भगवान ने ये गणेश वेश को धारण किया। तीसरा, रुक्मणी हरण वेश। भगवान एक ये वेश लेते हैं जब उन्होंने रुक्मणी का हरण किया था। चौथा, नव यौवन वेश। जब कली है, हाँ, जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं, कली है, अगर लाइफ तो नहीं दिखाते हैं, लाइफ दिखाते हैं, पतिता भवन में दिखाते हैं, हाँ। तो जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं, स्नान करने के बाद बीमार पड़े और जब अब ठीक हो गए हैं, ओके, आज भगवान को बेटर फील हो रहा है, कल सच धज के भगवान बाहर निकलेंगे और जब जिस वेश में बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं नव यौवन वेश। फिर आता है स्वर्ण वेश या राज वेश। जब भगवान को इतना सोना पूरा श्रृंगार सोने से कर देते हैं, ये किया जाता है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। जैसे जब इंद्रद्युम्न महाराज जब वे समुद्र में जाने लगे थे कि मुझे आत्महत्या करनी है, मेरे कारण भगवान का विग्रह अधूरा रह गया, तो भगवान ने कहा था कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे सोने के हाथ लगा देना, मुझे सोने के चरण लगा देना। तो उसी भावना को लेकर के भगवान ये वेश धारण करते हैं और सोने के हाथ लगाते हैं, उसमें शंख भी पकड़ते हैं और सोने के चरण लगाते हैं। तब हम जगन्नाथ जी के चरणों को भी देख सकते हैं। फिर आगे चित्त लागी वेश, ये श्रावण की अमावस्या में किया जाता है। फिर है एक राहु वेश। भगवान एक राहु वेश को धारण करते हैं। ये सब सुन सुन के इच्छा हुई कि एक साल तक कोई में ही रहा जाए और ये सारे दर्शन किए जाए। फिर वन भोजन वेश, हाँ, कि भगवान को वन में लेकर के जाते हैं, वो पूरे दिन वहां वन में रहते हैं, जब वापस आते हैं तो उनको मक्खन और मिश्री का भोग लगता है। तो ये है वन भोजन वेश। एक वेश है कालिया दमन वेश। बड़ा सुंदर वेश है ये। पूरा कालिया की पूंछ ऐसे भगवान के हाथ में दी जाती है, उसके फन नीचे होते हैं भगवान के चरणों में। बड़ा सुंदर वेश है। पूरा वेश इसको भगवान जगन्नाथ इसको धारण करते हैं। फिर है प्रलंबासुर वेश। प्रलंबासुर का वध है, प्रलंबासुर वध वेश। प्रलंबासुर वध वेश। बलदाऊ ने प्रलंबासुर का वध किया था, ठीक है, और प्रलंबासुर का जो वध किया तो वो वेश यहाँ पे भगवान धारण करते हैं। बलदाऊ के चरणों में वो प्रलंबासुर होता है और उसका वो जो वध वाला सीन होता है ना, प्रलंबासुर वध वेश, वो यहाँ पर भगवान धारण करते हैं। फिर है कालिया दमन, कालिया दमन हो गया। कृष्ण बलराम वेश, कि जगन्नाथ बलदेव कृष्ण और बलराम का वेश धारण करते हैं। फिर एक है वामन वेश। इसमें बड़ा ही सुंदर है। जो जगन्नाथ जी है वो वामन भगवान बन जाते हैं। ये वामन द्वादशी के दिन किया जाता है और जगन्नाथ जी ये बलि महाराज बन जाते हैं और दोनों भाई मिलकर के लीला करते हैं। फिर आगे है राजवेश। राजवेश फिर आता है राधा दामोदर वेश। ये लगभग पूरे कार्तिक में ये राधा दामोदर वेश रहता है, जिसमें जगन्नाथ जी दामोदर का रूप धारण करते हैं। एक है हरिहर वेश। इसमें भगवान आधे काले आधे गोरे ऐसा वेश धारण करते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण वेश।
की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। लक्ष्मी नारायण वेश भगवान धारण करते हैं। फिर एक है बंक चौड़ा वेश, ये कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को धारण कराया जाता है। एक है त्रिविक्रम वेश, त्रिभंग ललित, ये वाला वेश जगन्नाथ जी धारण करते हैं। फिर लक्ष्मी नरसिंह वेश भगवान धारण करते हैं। बड़ा ही सुंदर, भगवान के मुख को वो नरसिंह का स्वरूप वैसा वेश किया जाता है, बड़े सुंदर दर्शन है। फिर है राज राजेश्वरी वेश और नाग अर्जुन वेश, और आगे है श्राद्ध वेश। हमने सुना था ना, भगवान श्राद्ध करते हैं, वे कौशल्या मैया के लिए और दशरथ महाराज जी के लिए, अपने यशोदा वसुदेव देवकी, इन सब के लिए आज तक श्राद्ध करते हैं और उस समय ये श्राद्ध वेश को धारण करते हैं। फिर एक है इनका अभिषेक वेश, एक है पद्म वेश। पद्म वेश में भी बड़ी छोटी सी सुंदर सी लीला है कि एक बार एक भक्त थे, ये बड़े दरिद्र थे, ये बड़ी दूर से चल करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे थे और वहीं पास में उन्होंने देखा रास्ते में कि एक सरोवर था। सरोवर में बड़े सुंदर कमल खिल रहे थे। उन्होंने वो कमल लिए और अपने गमछे में बांध लिए, बहुत सारे कमल लेकर के गमछे में बांध लिए कि जगन्नाथ के निकट जा रहा हूँ और कुछ नहीं तो यही दे दूंगा। पहुंचे मंदिर पहुंचे, वहां पंडा को पूरा का पूरा गमछा लेकर के देने लगे कि आप ये मेरी ओर से जगन्नाथ जी को अर्पित कीजिए। पंडे ने देखा कि कैसा मैला सा गमछा है, पसीना भी लगा है, मैं कैसे भगवान को ये दे दूं, मैं कैसे उन्हें ये प्रस्तुत करूं, और इन्होंने भगा दिया कि नहीं आप जाओ, तुम्हारे इस पुष्पों की हमें कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चले गए वो और बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। परंतु इनके हृदय में इतना दुख हो रहा है कि इतने मन से मैं कुछ और देने के समर्थ ही नहीं था, केवल पुष्प दे सकता था, परंतु जगन्नाथ ने वो स्वीकार नहीं किए और इन्होंने कुछ नहीं खाया। इतने दुखी मन से कुछ नहीं खाया। तभी जगन्नाथ जी ने उसी क्षण पंडा को कहा, ये तुमने क्या किया है? राजा को बोले, हाँ पंडा को नहीं, राजा को बोले। राजा को कह रहे हैं कि ये देखो क्या किया है, मेरा एक भक्त मेरे निकट आया, मेरे लिए कमल के पुष्प लेकर के आया था, एक सेवक ने उसको बाहर भगा दिया, वो पुष्प नहीं लिए। राजा तुम अभी के, मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी वो पुष्प चाहिए, उन पुष्पों को लो, उससे मेरा पूरा श्रृंगार करो, उससे श्रृंगार करो। और उस भक्त ने कुछ नहीं खाया है, राजा तुम अपने हाथ से पद्म खीर बनाओ और इनको खिलाओ, इस भक्त को खिलाओ। ऐसे भगवान ने क्या सुंदर लीला करते हैं। और तब से जगन्नाथ जी को ये वेश उनको दिया जाता है, पद्म वेश। इसमें जगन्नाथ जी के देखो कमल आज की डेट में शायद इतने ना भी मिले, तो भगवान के जो ड्रेस होता है उसमें भी कमल की एम्ब्रॉयडरी होती है, सुंदर कमल से उनको सजाया जाता है। फिर है गज उद्धार वेश, ये माघ की पूर्णिमा में उनको दिया जाता है। एक है चचेरी वेश, एक है फाल्गुन पूर्णिमा में दिया जाता है बड़ श्रृंगार वेश, एक है घोड़ा नागी वेश। ये घोड़ा नागी वेश जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि घोड़े लगते होंगे इसमें ना जगन्नाथ जी को, कि कुछ यहाँ पद्म लगे तो इधर घोड़े लगते होंगे, परंतु घोड़ा नागी वेश ये उड़िया भाषा है और ये तब दिया जाता है जब शीत ऋतु आ जाती है और भगवान को गर्म वस्त्र दिए जाते हैं, उसको कहते हैं घोड़ा नागी वेश। और फिर आता है रघुनाथ वेश। इसमें भगवान रामचंद्र जी, राम और बलदेव जो हैं वो लक्ष्मण बनते हैं और साथ ही साथ सीता माता, इस प्रकार ये दर्शन होते हैं, रामचंद्र बन जाते हैं भगवान। फिर आगे आता है सूम वेश। ये भगवान का फेवरेट वेश है और भगवान इसको नित्य प्रति, मतलब कोई भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इस वेश को धारण करते हैं। ठीक है, जैसे विजयदशमी हुई उसमें धारण करते हैं, रथ यात्रा के से वापस लौटते हुए मेरे ख्याल इस वेश को हाँ उसमें धारण करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का फेवरेट वेश है। इस प्रकार ये जगन्नाथ
जगन्नाथ जी के 31 वेश, जो कि भक्त की ही प्रसन्नता के लिए जिसको वो धारण करते हैं, और ये और कहीं देखने को नहीं मिलता, केवल जगन्नाथपुरी में ही ऐसे दर्शन हैं। और एक जैसे कल हमने जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाओं को श्रवण किया था कि कैसे जगन्नाथ जी को भोग कितने प्रिय, उनको खाना कितना प्रिय, और अपने भक्तों के हाथ से कैसे ले करके खाते हैं, कभी चोरी करके खाते हैं, कभी ऊपर लटक के खाते हैं। हाँ, हमने सारे श्रवण किए। एक और ऐसी लीला है, उसको भी सुना देती हूँ, क्योंकि जब तक वो लीला नहीं सुनाई ना तो भोग वाली ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट रह गई। कर्माबाई की लीला सब जानते हैं, ठीक है। कर्माबाई, इनके पिता हुए जीवन राम और इनकी माता हुई रत्नी देवी। जब कर्माबाई 5 वर्ष की थी, तभी एक बार इनके माता पिता जा रहे थे कहीं बाहर 3-4 दिन के लिए, और इन्हें कहा कि पीछे से देखो, कृष्ण का ध्यान रखना, खुद से जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक नहीं खाना। कर्माबाई समझ गई और बड़े ही प्रेम से सुबह उठ करके खिचड़ी बनाई और कृष्ण को खिलाई। और जब छोटा सा बालक इतने प्रेम से खिलाए तो भगवान कैसे रह सकते हैं? भगवान वो पूरी खिचड़ी साक्षात खा गए, और इस प्रकार चलता रहा। आए इनके पिता, इन्होंने पूछा कि ठीक से खिलाया तुमने, भोग धराया? हाँ मैंने खिलाया। तो कुछ प्रसाद खिलाओ ना, हमें प्रसाद दो। प्रसाद वो तो है नहीं है, मतलब वो तो जगन्नाथ ये कृष्ण खा गए, भगवान ने खा लिया, मैंने उन्हें दिया था, वो खा गए। अच्छा, इस बात पे इनके माता पिता को इतना विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो हमारे सामने खिला के दिखाओ। उन्होंने खिचड़ी बनाई, उन्होंने फिर भोग धराया, परंतु अब कृष्ण ने साक्षात आकर के नहीं खाया। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपने क्यों नहीं खाया? तब उन्होंने कहा, देखो कर्मा, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए एक भावना है, तुमको मुझ में श्रद्धा है कि मैं यहाँ पे वास्तव में हूँ, परंतु तुम्हारे माता पिता को वो श्रद्धा नहीं है कि मैं वास्तव में यहाँ पर जीवंत स्वरूप में हूँ, इसलिए मैं उनके सामने प्रकट नहीं हो रहा। इस प्रकार ये एक लीला हुई पहली। फिर उसके बाद जब कर्माबाई 10 वर्ष की हुई, इनका विवाह करा दिया गया। विवाह इनका अलवर में हुआ। अलवर में विवाह हुआ और 1 साल के अंदर ही इनके जो पति थे उनका देहांत हो गया और ये विधवा हो गई। इतनी छोटी आयु में ये विधवा हो गई, और जब विधवा हुई तो इनके ससुराल वालों ने भी नहीं एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाला तो कर्माबाई अब कहाँ जाए, बड़ी कष्ट में थी। एक कुटिया डाल करके रहने लगी, ना ससुराल में जगह, ना कहीं कहाँ जाए, क्या करे, कोई था ही नहीं। एक दिन परेशान होकर के सोचा कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं है, तो मैं आत्महत्या ही कर लेती हूँ। नदी की ओर जाने लगी आत्महत्या करने के लिए, कि चलते चलते उनके पैर में एक ठोकर सी लगी। तो उन्होंने नीचे देखा कि एक विग्रह थे, जैसे कभी कभी विग्रह कुछ खंडित हो जाते हैं तो लोग उनको बहा देते हैं, तो ऐसे ही बह करके नदी के इस तट पर ये विग्रह लग गए थे। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ समय पहले हुए हों, कहीं से किसी पत्थर से लग गए हों, ऐसे कुछ हुआ हो, तो वो जो विग्रह थे ना, उनके पांव नहीं थे और उनके हाथ नहीं थे। तो जब कर्माबाई ने वो विग्रह देखे तो उनको समझ नहीं आया कि ये कौन है। वो एक पंडित के पास गई और पूछा कि ये कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन से विग्रह हैं। तो पंडित ने कहा, अरे ये तो साक्षात जगन्नाथ हैं, तुम्हें तो जगन्नाथ जी प्राप्त हुए हैं, इनकी सेवा करो। और तब कर्माबाई के जीवन में एक नया गोल आ गया कि मुझे जगन्नाथ की, इनकी सेवा करनी है। जगन्नाथ जी को घर लाई, उनको बड़े ही प्रेम करती, बड़ा लाड लड़ाती, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती। और एक दिन सोचा कि यहाँ रह करके क्या करूंगी, मुझे धाम में ही जाना चाहिए। पुरी चली गई, पुरी जाकर के रहने लगी और साधु जनों की इतनी सेवा करती कि उस सेवा के फल स्वरूप भगवान ने उन्हें स्वयं दर्शन दे दिया। इतनी शक्ति है इस साधु सेवा में। हाँ, भगवान ने दर्शन दिया। कैसे? भगवान को जब भोग लगता है तो हमने
6 स्टेजेस से होकर के वो निकलता है, ठीक है। और कैसे वो चूल्हों पे चढ़ के पूरे मंत्र किए जाते हैं, फिर एक और मंत्र किया जाता है, तब जाकर के वो आगे जगन्नाथ जी को भोग देते हैं। इतना ज्यादा विधि विधान के साथ देते हैं, तो ये सब करते 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 11 बज जाते हैं। परंतु ये जगन्नाथ जी और बलराम जी जब उठते हैं ना सुबह सुबह, तो उन्हें तो उठते ही भूख लगती है। तब वो कहते हैं कि भाई उठते ही भूख लग रही है, ये पंडा लोग ये लोग लेकर आएंगे 11 बजे तक, तब तक क्या होगा? हाँ, तब तक तो ऐसे हवा बची हो रही है, क्या करे? तब बलराम जी कहते हैं मैंने सुना है यहाँ पर कि कर्माबाई कोई एक नई भक्त आई है और वो बड़ी अच्छी खिचड़ी बनाती है, मैंने सुना है खिचड़ी बनाती है, चले क्या आज उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये पंडा तो 11 बजे से पहले कुछ लाने वाले नहीं है, यही मौका है हमारे पास, निकल गए दोनों। अब यहाँ से गर्भगृह से जगन्नाथ बलदेव साक्षात निकल गए और 2 बड़े सुंदर बालक का रूप धर के कर्माबाई के घर पहुंच गए और वहां बैठ करके खिचड़ी खाने लगे। और जो खिचड़ी का एक ग्राही खिचड़ी की खाई, इतने भाव में आ गए, आश्चर्य में रह गए कि इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी आज तक कभी नहीं खाई, खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट, क्या भाव है इनका, क्या भाव है। और बोले माता हर रोज आएंगे, हर रोज बनाना। ये भी बड़ी खुश, हर रोज खिचड़ी बनाती, हर रोज साक्षात जगन्नाथ बलदेव इनकी खिचड़ी को खाने के लिए स्वयं आते थे। इनके घर भगवान चल के आते थे वो खिचड़ी खाने के लिए। इस प्रकार ये चलता रहता। अब ऐसे करते करते कर्माबाई थोड़ी वृद्ध हो गई थी। जब वृद्ध हुई तो वृद्धावस्था के साथ व्यक्ति थोड़ा स्लो हो जाता है ना, थोड़ा बीमार भी रहने लगता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब देरी देरी से चीजें होती, तो ये क्या करती कि अरे वो दोनों ना सुबह सुबह जल्दी आते हैं खिचड़ी खाने के लिए, तो मैं इनके लिए जल्दी जल्दी खिचड़ी बना देती हूँ। स्नान नहीं करती, ऐसे ही लेकर के दातुन करते करते खिचड़ी चढ़ा देती पात्र में, दाल चावल सब्जी लेकर के वो पात्र में चढ़ा देती और एक वो जो दातुन करते हैं एक छोर से उसको दांत में घिसती रहती, दातुन करती, और उसके दूसरे छोर से वो खिचड़ी को घुमाती रहती। ऐसे यदि कोई खिचड़ी बनाए ना, देख ले किसी को बनाते हुए, तो हम नहीं खाए कभी। ऐसी खिचड़ी को भगवान बड़े प्रेम से एकदम मजे ले करके, उसके आनंद ले यूं ऐसे चाट करके वो खिचड़ी खाते। और इनका ना कर्माबाई के साथ एक माता जैसा संबंध था, खुद भी खाते और अपने हाथ से उन्हें भी खिलाते। अब एक दिन क्या हुआ, ये ऐसी खिचड़ी बना रही थी सुबह सुबह जल्दी में कि अरे दोनों आएंगे, उनको खिचड़ी खानी है। तो एक साधु ने इन्हें देख लिया। साधु ने कहा अरे ये तो क्या कर रही है, तो बोला नहीं भगवान को, ना नहाए ना कुछ, ना रसोई साफ की, और ऊपर से वो झूठा दातुन लेकर के। ऐसे भगवान कभी कोई भोग स्वीकार करते हैं? नहीं, ठीक से करो। अच्छा, साधु ने कहा है, साधुओं की सेवा करती थी, साधु ने कहा है कि ये गलत है, तो अब मैं ठीक से करूंगी। अगले दिन उठी, स्लो तो थी, और उठ के बेचारे धीरे धीरे उन्होंने स्नान किया, तैयार हुई, पूरी वो रसोई धोई बहुत अच्छे से, फिर सब्जियां लेकर के आई, दाल चावल लेकर के चढ़ाया। इतने में तो वो क्या जगन्नाथ जी और बलदेव के तो पेट में खाना खोद हो गया कि भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा। देरी कर दी, आज तो बहुत देरी कर दी। जैसे तैसे इन्हें दिया और इन्होंने ऐसे बिल्कुल झटपट खाई कि अरे पंडा वहां वापस भी जाना है, पंडा देख लेंगे, बिल्कुल यूं झटपट इतनी जल्दी खाई और परेशान हो गए। एक ही दिन में ऐसे परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है, ये हम नहीं कर सकते, इतना लेट वाला हमको नहीं चाहिए, हमें जल्दी चाहिए। ये क्या हो गया माता को, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल फ्लो में था। तब जगन्नाथ जी को पता चला किसी ब्राह्मण ने, किसी साधु ने इन्हें ऐसा सिखाया है। वो उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए, उसकी छाती पर आके बैठ गए, कहा कि अरे जब खिलाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, जब खाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे ऐसे ही चाहिए और मैं ऐसे ही खाऊंगा। अब इनको स्वप्न आया, इन्होंने तो वापस कहा अरे माता तू जैसे बनाती है वैसे बना, मेरी मत सुन, भगवान को वही वाली खानी है। अब वापस से वही होता रहा, ये खिलाती रही और इसी प्रकार समय चलता रहा। कर्माबाई वृद्धावस्था में आ गई थी और उनका एक दिन शरीर
और जब कर्माबाई का देह त्याग हुआ तब जगन्नाथ जी ने अपने सारे 56 भोगों को त्याग दिया। 4 दिन हो गए जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार नहीं किए। बताया था ना, वो देखते हैं हाथ में जल भर के, यदि जगन्नाथ जी नहीं दिखे तो मतलब भोग उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नहीं दिखे, 4 दिन हो गए। राजा बड़े परेशान हुए, जगन्नाथ जी के निकट आए और पूछे, प्रभु क्या हुआ आपको, आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे, कुछ गलती हुई, कुछ गलत चल रहा है, आप मुझे बताइए, मैं ठीक करूंगा। और जैसे ही जगन्नाथ जी से ये पूछा गया, जगन्नाथ जी तो ऐसे सिसक के रोने लगे, बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक ऐसे करके रोता है, बिल्कुल सिसकते हुए रोने लगे और कहा, मेरी कर्माबाई, मेरी भक्त, मेरी कर्माबाई वो इस संसार से चली गई है, वो चली गई है। तब राजा ने कहा, अरे तो भगवान आपके तो कितने भक्त हैं, वो इस देह को छोड़ देते हैं, संसार को छोड़ के जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरी कर्माबाई को मुझे खिचड़ी बना करके खिलाती थी सुबह सुबह। राजा, मैं तेरे 56 भोग को तब खाता था जब कर्मा भाई मुझे सुबह सुबह खिचड़ी खिलाया करती थी। यदि कर्मा भाई की खिचड़ी नहीं है तो मेरे को ये 56 भोग भी नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। इस प्रकार भगवान बोले। और जब भगवान ने ऐसे कहा तब राजा ने कहा कि हे जगन्नाथ जी, वो कर्माबाई जितने तो हमारे भाव नहीं है, सच में नहीं है, परंतु हमसे जितना प्रयास होगा हम पूरे भाव से कर्माबाई के स्टाइल में और कर्माबाई वाले समय पर आपको कर्माबाई के नाम से ही उनका स्मरण करते हुए आपको खिचड़ी का भोग लगाएंगे। आप कृपा करके उसे स्वीकार कीजिएगा। और तब से पुरी में वो जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगना प्रारंभ हो गया। ऐसे बड़ी सुंदर लीला कर्माबाई की, भगवान के भक्तों के बीच में ये जो सुंदर संबंध है उसकी लीला, और भगवान जगन्नाथपुरी की वो फेमस खिचड़ी की लीला। देखो इतने सुंदर भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, और क्या भाव है ये। मैं इस बात को पूरा समझती हूँ कि ये भाव बहुत ऊंचे हैं और हम शायद उन भावों तक पहुंच ना पाए, परंतु इन भावों को सुन करके हमें ये समझना चाहिए कि किस प्रकार इनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए और साथ ही साथ प्रणाम करना चाहिए। ऐसी कर्माबाई को प्रणाम, उनकी वो भाव भक्ति को प्रणाम। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। समय फिर से अधिक हुआ तो लग रहा है आदत ही बना लो क्षमा मांगने की। आप सभी का धन्यवाद है जो आप आए, बड़ी ही दीनता से इस कथा को श्रवण किया। और ये मेरे, जैसा मैं कहती हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मेरे ऊपर उपकार है। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ देव, बलदेव, सुभद्रा मैया, श्री सुदर्शन जी की जय। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Ram
जगदीश हरे Krishna Krishna